तो मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारी YouTube चैनल राघव शरणम पर। मित्रों कई सारे प्रश्न आए हैं, जिन सभी प्रश्नों की श्रृंखला में एक प्रश्न आया है कि सौंदर्य लहरी का कोई आप चित्र का वर्णन बताएं कि सौंदर्य लहरी के अर्थ में क्या है और इस ग्रंथ को क्यों लिखें, श्री शंकराचार्य भगवान ने क्यों लिखा और इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या होता है, क्या यह भगवान श्री शंकराचार्य ने इसका क्यों उद्घाटन किया। तो मित्रों हम सबसे पहले हम बताएं कि शंकराचार्य भगवान बहुत बड़े विद्वान थे और संपूर्ण भारतवर्ष में जब उन्होंने अपनी ख्याति को प्राप्त करके और अंततः गत्वा भ्रमण करते 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 सभी गाणपत्य, शौर्य एवं एक प्रकार से पांचरात्र आगम का खंडन करके, वैष्णव मतों का खंडन करके, सभी सर्व मतों का खंडन करके और आगम की भी खंडन करने के लिए जब उन्होंने प्रेरक धारण किया अपने मन में कि आगम को भी मैं खंडन में कर दूं, और खंडन उन्होंने बहुत कुछ किया। तो सभी प्रकार से उन्होंने खंडन किया, पूरे विद्वानों का उन्होंने खंडन किया। तो अंततः गत्वा में उन्होंने शक्ति तत्व अर्थात शाक्तागम का उन्होंने खंडन करने की का अपने मन में विचार बनाया। मित्रों कहते हैं ऐसा कि शाक्तागम का खंडन कर ही रहे थे, प्रारंभिक स्वरूप में वो उबर ही रहे थे, तब तक स्वास्थ्य गड़बड़ के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण या स्वास्थ्य अनिश्चितता के कारण अपने कार्य को पूरा न कर सके और शरीर एकदम पूरा रुग्ण हो चुका था, शरीर शिथिल हो चुका था, शरीर में कमजोरियां आ गई थी, शरीर में कंपन होने लगा था महापुरुष के। तो गांव के एक पीपल के वृक्ष के नीचे महाराज जी ने अपना सब पूरी व्यवस्था किया और पूज्य श्री स्वामी भगवत वाद्य शंकराचार्य जी ने वहां विश्राम किया। लोग ऐसा कहते हैं कि साक्षात शंकर के ही स्वरूप में वैद्य आए और वैद्य आकर के दवा देते हैं कि यह पुड़िया है, आप इस पुड़िया को खाइए और लगातार दिनचर्या में उस पुड़िया को लाते रहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आद्य भगवत वाद्य श्री शंकराचार्य भगवान का जो खंडन का मत था वह शक्तागम का खंडन था। तो श्री शंकर भगवान अपने स्वरूप में आए थे वैद्य बन करके और उन्होंने कहा कि इस दवा को दही के साथ लेना है। अब यह साधु महात्मा व्यक्ति करतल भिक्षाम अरुतल वाशम भज गोविंदम, और ऐसे महान व्यक्तित्व जो हाथ में ही पाते हैं और वृक्ष के नीचे ही उनका वास है। अब ऐसे महापुरुष मित्रों कहाँ जाएं दही खोजने के लिए, कहाँ किसके किसके वहां जाएं। जितना समय दही में लगाएंगे उतना, जितना समय माया में लगाएंगे उतना समय ब्रह्म में हम चिंतन में लगाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक उसी समय एक माता जी दही का वो मटका लेकर के कहती हैं दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी बैठे रहते हैं और वो कहते हैं माँ थोड़ा मुझे दही दे, थोड़ा सा हाथ में दही अगर तू दे तो मैं दवा पा सकूं, और इस दवा को दही के ही साथ पाना है। तो माता जी कहती हैं ठीक है मैं आपको दही दूंगी, लेकिन आपको वहां से यहां मेरे पास आना पड़ेगा। शंकराचार्य भगवान कहते हैं नहीं, मेरा शरीर रुग्ण हो चुका है, मैं आ नहीं सकता वहां पर, कृपा करके आप ही आ करके और मुझे दही दे दें। माता कहती नहीं आपको आना तो पड़ेगा ही। ऐसे वाद विवाद होता है। अंततः गत्वा शंकराचार्य भगवान कहते हैं मैं आ नहीं सकता माँ, तुम ही आ जाओ। तो वह देवी क्या कहती हैं क्यों नहीं आ सकती। तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, और जब शक्ति नहीं है तो मैं उठ नहीं सकता, और जब उठ नहीं सकता तो आ नहीं सकता। तो देवी क्या कहती है कि तुम्हारे शरीर में अपने औषधि के लिए शक्ति नहीं, और चले वो शक्ति तत्व का खंडन करने के लिए, शक्तागम का खंडन करने के लिए। और वही कह करके दही वहीं रख करके पूरी की पूरी मटकी ही रख देती है माँ और निकल जाती। बालक कैसा भी हो लेकिन माँ तो प्रेम करती ही है। और आद्य गुरु भगवत पाद्य शंकराचार्य जी ने जो विद्या तत्व के लिए कहा या जो भी लिखा वो बहुत ही स्मरणीय है, बहुत ही अपने बुद्धि में रखने योग्य है मित्रों। तो इनको उसी समय तमाचा लगा एक प्रकार से कि अरे ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, खुद शरीर में शक्ति नहीं है परंतु शक्ति तत्व का खंडन करने मैं जा रहा हूँ, ये तो एकदम गड़बड़ चीज है। तो फिर आकर के उन्होंने अपने पश्चाताप के स्वरूप में 100 श्लोक उन्होंने लिखा, और 100 श्लोक की 100 फलश्रुति है मित्रों।
एक मंत्र का एक फलश्रुति होता है श्री वेद जी में, लेकिन यहां पर 100 श्लोक है तो 100 फलश्रुति है। एक एक श्लोकों का एक एक फलश्रुति है। यदि मारण करना हो, यदि स्तंभन करना हो, यदि वशीकरण करना हो, यदि उच्चाटन करना हो, यदि एक प्रकार से ऐसा भी कहा जा सकता है कि मतलब जो भी करना हो तांत्रिक स्वरूप में आप इन श्लोकों से आप कर सकते हैं। एकदम तंत्रागम प्रक्रिया से, एकदम तंत्र से सिद्ध है ये। एक श्लोक में आपके सामने मैं रखूं, बहुत ही प्यारा श्लोक मुझे लगता है। मेरे जीवन में सबसे प्यारा श्लोक यही मुझे लगा। भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा मिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीम् मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमुकुट नीराजित पदाम् मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र मुकुट नीराजित पदाम् शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति कथमकृत पुण्यः प्रभवति। ये दोनों श्लोक मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और भी ऐसे 100 श्लोक हैं। तो इनका नित्य जो पारायण जो करता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते, दुख नहीं आती, दारिद्रता नहीं आती, सर्वरोगता सर्व कष्टता को समाप्त करती है माँ भगवती की स्तुति। और यह पूर्णतः त्रिपुरम्बा त्रिपुर सुंदरी एक प्रकार से आद्य शक्ति की ही स्वरूपता को दिखाया गया है। श्री विद्या का ही इसमें उपासना का क्रम है। जो श्री विद्या अति गोपनीय है और जो दीक्षित होते हैं उन्हीं के लिए है। मित्रों, इन्हें चलते चलाते आप सभी लोगों को यह सूचना और दूं कि आप सब इस श्लोक का यदि पाठ करें, यदि आप अपने घर में, यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी भी चीज से प्रताड़ित हैं, मानसिक रोग है या घर में किसी भी प्रकार से भूत बाधा इत्यादि अनेकानेक प्रकार से प्रेत आत्माएं, अब उसकी व्याख्यान नहीं की जा सकती, जो भी हो, आप इन 2 ही श्लोक को यदि आप लिख करके और स्पष्टतः पढ़ें बढ़िया से शुद्ध, जैसे मैंने गाया, और गा करके यदि आप पढ़ें, उसके बाद संघत ध्वनि करें, एक घी का दीपक जलाएं, और यदि सरसों का तेल हो तो सरसों का तेल से ही दीपक जो जलाएं, यदि घी हो तो घी से जलाएं, और फिर आप देखें बहुत ही लाभदायक करेगा। चलते चलाते मित्रों आप सभी लोगों को नमस्कार। हर हर महादेव, जय हिंद।